राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक महिला ने भगवान को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर महाराज जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप इस तरह की वीडियो को हर रोज देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर करें। और आगे इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को ऑल पर जरूर दबा लें, जिससे आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी सब बैठ जाओ। गुरुदेव, मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हजारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब मैं भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी की नहीं। इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति। कौन है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ है, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो भगवान अमर लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो फिर उनसे पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है। और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। देखो, गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें। जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो भगवान कहते की वो भक्ति करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस दो। सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा है नाम, उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं हाँ, मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं तो मतलब ध्यान में जाता हूँ। मैं तो तो बोले हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाए देखें। जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब तुम फर्जी लोगों से जुड़े हो तो परेशान रहोगे। यही फर्जी है। खुद का भरोसा नहीं, खुद का अक्ल नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रत्ती भर नहीं, और बड़े चले संत कबीर, लोक परलोक की बात। संत कबीर को भगवान मानते हैं, वो कबीर साहिब। कबीर दास जी तो स्वयं भक्त हैं जी। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं। कबीर दास जी का एक दोहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं कि राम राम जपोगे कल्याण होगा। अब वो राम राम छोड़ के कबीर जी को ही जप रहे हैं। गुरुदेव, एक बात है, अगर एक सत्संग आप इसी पे, उन्हीं लोग, बहुत सारे लोग हैं। अब वो सच बताऊं तो वो बेचारे शायद मेरी तरह भटके हैं। अब मेरे दिल में सवाल थे तो मैं परेशान हूँ, मैं आ गई। बाकी वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं ठीक है गुरु भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक जाएंगे। तो अब मुझे चुभता है। किसी भी वेद पुराण, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी जी जी, मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए। जी। है ना? अपने से लोग बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे लिए। तो गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं, ये दोष नहीं है। जी, विद्याहीनम त्यजेत गुरु। शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो जी, जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। राजा बलि ने जी, शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी, यदि पिता जी, भगवान के रास्ते पे बाधा है तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी, यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही
ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई, जन्म वो तो नहीं खुद- लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाल आदि हाँ, जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उनकी पूजा क्या, बस नहीं। ऐसे कुछ? भगवान देखो, मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है, जी। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण प्रकट प्रकट हुए। हुए, जी। तो प्रकट भगवान का एक नाम है अजन्मा, जी जी जी। जो जन्म लेता है वो मरता है, भगवान अजन्मा है। कृष्ण कौन है? अजन्मा है, भगवान है, जी। ठीक है। तो अगर हम जैसे कोई दूसरी जगह से दीक्षा ले तो पाप होता है? कोई पाप नहीं है ऐसे लोगों के पास रहना। मत पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था, जी इसलिए ये सब पौंड्रक लोगों से दूर रहना चाहिए इस कली काल में। जी, धन्यवाद।